नमस्कार, जय आरसीएम। आज इस सेलिब्रेशन प्रोग्राम में कितने लोगों को मज़ा आ रहा है? मज़ा आ रहा है। देखिए, ये सामान जो लोग खरीदारी करते हैं और यहाँ पर आकर के सम्मान पाते हैं, और एक चीज़ जो है जो ज़रूरी है, और वो है थोड़ा सा गर्मी ज़्यादा है। हेलो हेलो, आवाज़ आ रही है? देखिए, जब आदमी की आवाज़ आनी बंद हो जाती है तो घर के लोग घर से उसको बाहर कर देते हैं। अच्छा, ये बात सही अच्छा, ये बात सही है कि नहीं है? सही है। जब आपके अंदर से आवाज़ आना बंद हो जाता है तो चाहे कहीं भी हो, घर के लोग घर से बाहर कर देते हैं। तो यहाँ गर्मी के कारण से जिनकी जिनकी आवाज़ बंद हो जाएगी, हेलो, आवाज़ आ रही है ना? देखिए, ये जो जिस कार्यक्रम में आप आए हैं, आप जिस सिस्टम के अंदर में जाने अनजाने, चाहे मन से चाहे बेमन से आप आ गए हैं, तो एक बात तो क्लियर है कि आने वाले समय में जो आपका जिंदगी होगा वो राजा महाराजा वाला जिंदगी होगा। अभी जब ये कार्यक्रम का शुरुआत हुआ था तो वहां पर राखी कुमारी, हम बाहर में थे, जिन्होंने कहा था कि ये चमत्कार होता है। 20 बरस हुए हैं मुझे इस बिजनेस में, और मैंने देखा है कि वाकई में इस बिजनेस में चमत्कार होता है, लेकिन उसके जिंदगी में होता है जो विश्वास करता है। क्या करता है? विश्वास है। विश्वास। हमको पहली बार कहा गया था कि ये जो बिजनेस है ये जिंदा लोगों का है। किसका है? किसका है? किसका है? जिंदा लोगों का है। और जिंदा में और मुर्दा में थोड़ा थोड़ा फर्क होता है। पहला फर्क ये होता है कि जिंदा बोलता है, मुर्दा बोलता। अगल बगल चेक कर लीजिए। हेलो, जिंदा है। दूसरा फर्क बताया गया था कि जिंदा मुस्कुरा सकता है, मुर्दा। कितने लोग मुस्कुरा सकते हैं? यस करने से थोड़े होगा कि मुस्कुराने से होगा। मुस्कुरा सकते हैं। आप किसी नेताजी के सामने में जाइएगा, हंसिएगा तो कहेगा काहे हंस रहे हैं। दरोगा जी के सामने में जाइएगा, हंसिएगा तो मना करेगा कि नहीं करेगा? आप स्कूल में जाइएगा, मास्टर साहब को देख के खाली हंसिएगा, मास्टर साहब क्या कहेंगे? ये दांत बत्तीसी बंद करो नहीं तो तोड़ देंगे। हेलो, लेकिन यहाँ पर आपको क्या कहा जाता है? मुस्कुराइए। क्या करिए? क्या करिए? हम जानते हैं आपके जिंदगी में मुस्कुराने का कोई असली कारण नहीं है, लेकिन हमारे गुरुजी ने कहा था कि अगर असली हंसी नहीं आती है तो कुछ देर के लिए नकली ही सही। कौन सा सही? कौन सा? और गुरुदेव कहते हैं कि यदि नकली हंसना सीख जाएंगे तो एक दिन जिंदगी में असली हंसी भी आ जाएगा। इस दुनिया में बहुत सारे लोग रो के पैसा कमाते हैं, तो बहुत सारे ज्यादा लोग हंस के पैसा कमाते हैं। आपने कितने लोग हैं जो एरोप्लेन में चढ़े हैं? बहुत सारे लोग हैं जो एरोप्लेन से सफर किए हैं। उसके अंदर में एक एयर होस्टेज होती है सर। एक सुंदर सा लड़की होती है, और उसका काम क्या है? जितने कस्टमर आते हैं, पैसेंजर आते हैं, उसका मुस्कुरा के स्वागत करिए। क्या करिए? अब उसके जिंदगी में क्या हुआ? घर में किससे झगड़ा करके आया है, ड्यूटी पर कोई मतलब नहीं है। घर का बात घर में भूल जाइए और वहां मुस्कुराइए। हेलो, उसको किस चीज का पैसा मिलता है? ऑन ड्यूटी वो अपना चेहरा लटका के सटका के नहीं रह सकती है। हेलो, पैसा आता है कि नहीं आता है उसके जीवन में?
और आरसीएम में भी कहता है कि चेहरा खिला हुआ होना चाहिए। और किसी ने बहुत खूब कहा है कि खिला हुआ गुलाब और खिला हुआ चेहरा सबको पसंद आते हैं। हेलो, आप शादी में जाते हैं और ये कैमरा वाला भाई साहब रहते हैं और जब कहते हैं कि ये लड़की का मौसी जी है, थोड़ा सा मौसी जी का फोटो होना चाहिए। अब शक्ल जैसा भी हो, लेकिन फोटोग्राफर कहता है एक बार भैया मौसी जी थोड़ा सा मुस्कुराइए। अगर मुस्कुराने से फोटो बढ़िया हो सकता है, कैमरामैन कहता है, हम तो कहते हैं मुस्कुराने से जिंदगी बन सकता है। मुस्कुराना चाहिए, मुस्कुराना चाहिए। बहुत सारे लोग हाथ को दबा के रखते हैं, बहुत सारे लोग हाथ को हाथ में फंसा के रखते हैं। अगर मान लीजिए ऊपर से पैसा टपकेगा तो जिसका फंसा हुआ है उसको मिलेगा। तो हाथ को क्या करना चाहिए, क्या करके रखना चाहिए, क्या करके रखना चाहिए? 3 चीज आपको खोलना है। 2 चीज खोलिएगा, तीसरा अपने आप खुल जाएगा। हाथ को खोल के रखिए, मुंह को खोल के रखिए, दिमाग अपने आप खुल जाएगा। खोल सकते हैं मुंह को? अच्छा, एक बार हल्ला करके बता सकते हैं? हेलो, हर महादेव। देखिए, कहा जाता है जिंदगी जिंदा दिली का नाम है। जिंदगी जिंदा दिली का नाम है, मुर्दा दिल क्या खाक जिया करते हैं। तो ये उन लोगों का ये सिस्टम है। एक छोटी सी मैं आपको घटना, सही घटना है, वहां से मैं अपनी बात को शुरुआत करना चाहूंगा। एक बार एक घटना हुई कि एक महिला का पति खो गया। सुबह जो गया ना, शाम तक आया नहीं। सब दिन शाम में आ जाता था, शाम में आया नहीं। 5 बजा, 6 बजा, 7 बजा, 8 बजा, 9 बजा। परेशानी बढ़ती गई, चिंता बढ़ता गया। लास्ट में जब 10 बजे रात तक उसका पति नहीं आया, फोन नहीं लगा, तो महिला अपने पड़ोसन के साथ जाती है थाना। कहाँ जाती है? रपट तो वही ना लिखेगा, मुखिया जी तो रिपोर्ट नहीं लिखेंगे। थाना जब जाती है महिला और वो कहती है कि हमारा पति सब दिन सुबह काम के लिए निकलता था, शाम में आ जाता था, लेकिन 10 बज गए अभी तक वो आया नहीं। मैं गुमशुदा का रिपोर्ट लिखवाने आई हूं। दरोगा जी ने कहा उसका गुमशुदा का जो रिपोर्ट था, रिपोर्ट लिख लिया। और उन्होंने, दरोगा जी ने पूछा कि मैडम आपके पति को हम ढूंढेंगे, अगर कुछ फोटो वोटो है तो दे दीजिए। महिला ने कहा कि फोटो तो मैं साथ में लाई नहीं। अब 10 बज रहे हैं और यहां से 10 किलोमीटर मैं जाऊंगी आऊंगी, होगा नहीं। दरोगा जी ने कहा थोड़ा सा शकल बता दीजिए। तो वो महिला ने बताया शकल, उनका जो हाइट था बिल्कुल अमिताभ बच्चन की तरह लंबा था। कितना लंबा था, कैसा लंबा था? अमिताभ बच्चन की तरह लंबा था। और उन्होंने कहा कि शाहरुख खान की तरह मासूम चेहरा था और सलमान खान की तरह बॉडी बिल्डर था। दरोगा जी ने कहा बस कीजिए मैडम, हम समझ गए कि आपका पति जो है वो सुपरस्टार था। थाना से वापस निकलती है, उसके साथ में उसका पड़ोसन होता है। और जैसे थाना से निकलती है तो उसके पड़ोसन कहनी मार के कहती कि अरे झूठी, इतना सा पति था, थिगना सा, उसको तू बता रही थी अमिताभ बच्चन की तरह लंबा था। एक काला कलूटा सा मुंह लेके चलता था और कह रही थी कि शाहरुख खान की तरह मासूम चेहरा था। आंधी आता था तो बैठ जाता था कि हवा में उड़ ना जाए। और उसके लिए तू बता रही थी कि सलमान खान की तरह बॉडी बिल्डर था। तो जिसको बता रही थी वो कही कि रे पगली, तुमको ये बात समझ में नहीं आएगा। उन्होंने कहा कि अरे जो चला गया उसको कौन खोजता है, अब तो दरोगा जी जो दिलाएंगे उसकी बात मैं कर रहा हूं। हेलो,
मेरा कहना है कि जो जिंदगी आपकी चली गई, मैं उसको तो वापस नहीं ला सकता, उसको तो मैं ठीक नहीं कर सकता। लेकिन अगर आज आरसीएम को आप समझ जाएंगे तो आने वाला जो समय होगा वो राजा महाराजे की तरह जिंदगी जीने वाला। समझना चाहिए, समझना चाहिए, समझना चाहिए। सबका सिस्टम काम कर रहा है, अगल बगल वाले को चेक कर लीजिए। हाँ देखिए, क्योंकि जिसका पड़ोसी कमजोर होता है, अगर आपका पड़ोसी 10,000 रुपया महीना कमाते हैं तो क्या करेंगे? कहेंगे कि इसको दिखाना है, साला 11,000 रुपया महीना हम कमाएंगे, इसको दिखाएंगे, क्योंकि 10,000। और जिसका पड़ोसी अंबानी है वो कंपटीशन करेगा, और करेगा तो अंबानी से बड़ा होकर के दिखाएगा ना। तो जिसका पड़ोसी कमजोर होता है वो ऑलरेडी कमजोर हो जाता है। तो पड़ोसी आपका मजबूत होना चाहिए कि कमजोर? मजबूत होना चाहिए कि कमजोर? मजबूत। तो मजबूत अगर होना चाहिए तो एक बार शक्ल देख लीजिए पड़ोसी का, आप मुस्कुरा दीजिए। सब सावधान हैं, जानना चाहते हैं। ये जो मजमा लगता है आज यहाँ पर, आपने देखा कुछ लोगों को सम्मान किया गया, कुछ लोग 1500 पीवी करके आए, कुछ लोग 5000 पीवी करके आए। तो थोड़ा सा इसको हमें समझना है, ये कंसेप्ट क्या है। आपने बहुत सारे लोगों ने सुना होगा ये आरसीएम के बारे में आप सब लोगों ने सुना होगा। जब हम जाते हैं फील्ड के अंदर में जाते हैं, फील्ड में लोगों से जब जैसे ही बात करते हैं तो वो कहते हैं कि जानते हैं। अभी एक साथी थे, वो याद मुझे नहीं आ रहा, हाँ वीरेंद्र मंडल जी थे। एक आदमी से वो हमको बात करवाए, उन्होंने कहा कि सर जी हम बहुत अच्छे से जानते हैं। क्या कहा उन्होंने? बहुत अच्छे से जानते हैं। हमने कहा कि बस आप ही के जैसे लोगों से हम मिलना चाहते थे, थोड़ा सा आप हमको बताइए कि आरसीएम क्या है। और उसके बाद वो क्या हमको बता सकता है, आप सभी लोग जानते हैं। लेकिन जब आप फील्ड में जाते हैं तो वहां पर बताया जाता है कि हम अच्छे से जानते हैं, आपको भी बताया गया होगा। और हम आज आपको बताना चाहेंगे, ये आरसीएम हमको जो समझ में आया और हमको जो बताया गया, R4 होता है राइट कंसेप्ट मार्केटिंग, यानी कि खरीदारी का सही तरीका, राइट कंसेप्ट मार्केटिंग। ये खरीदारी करने का सही तरीका। यहाँ पर बात समझने वाली बात है, ये है कि यहाँ पर अशोक सर ने आपसे पूछा था कि कितने लोग हैं जो खेती का काम करते हैं, कितने लोग विद्यार्थी हैं जो पढ़ाई का काम करते हैं, कितने लोग नौकरी करते हैं, कितने लोग अपना बिजनेस करते हैं, कितने लोग बेरोजगार हैं। यस, अब ये सब तरह के लोग हैं, पैसा कमाने के लिए अलग अलग तरह के काम करते हैं। लेकिन इन सब लोगों के अंदर में एक कॉमन बात है कि सबके पास में खर्चा है या नहीं है साहब? और ये जो खर्चा आप कमाते हैं या नहीं कमाते हैं, लेकिन खर्चा आपके घर में है। अब ये जो आपके घर में खर्चा है तो खर्चा कहीं ना कहीं तो करते हैं। तो आज तक इससे पहले, आरसीएम से पहले का जो तरीका था कि एक ग्राहक होते थे, और ये ग्राहक जब भी इनको जरूरत होती थी तो ये कहाँ जाते थे? पास के दुकानदार के पास जाते थे। और ये भाई साहब अपने से बड़े दुकानदार के पास से सामान लाते थे, और ये भाई साहब उससे भी बड़े दुकानदार के पास से लाते थे, और ये भाई साहब एक एजेंट से लाते थे, और एजेंट जो है वो कंपनी से सामान लाता है। इस बीच में एक विज्ञापन होता है, और देखा गया कि जब भी हमारे पॉकेट से 100 रुपया निकलता है तो 50 रुपया कंपनी के पास आता है, और 50 रुपया कहाँ चला जाता है? मार्केट में चला जाता है। और इसी तरीका से हम जिंदगी भर परंपरा, मतलब मेरे पिताजी के बाद दादाजी, परदादाजी, छकर दादा, लकर दादा, सरपर दादा, लरपर दादा, छरपर दादा, सारे के सारे लोगों ने इसी तरीका से सामान खरीदारी किया। यस, अब ये जो तरीका है ये एक अमीर लोगों का बनाया हुआ तरीका है। और इस तरीका में क्या होता है, तो ये जो आम आदमी हैं इनकी संख्या है यहाँ पर 80%,
और ये जो हैं ये सारे के सारे लोग हैं 20% जो इसमें काम करते हैं। देखा गया है कि 80% जिंदगी भर तक खरीदारी करता है, लेकिन ये 80% लोग अमीर होते हैं और 20% लोग अमीर होते हैं और 80% लोग गरीब होते जाते हैं। और ये जो सिस्टम बना है, ये सिस्टम बना है गरीब गरीब बनेगा और अमीर, ठीक। आज यहां पर जरूरत हमको बताया गया कि यहां पर एक कंपनी है जिसका नाम है फैशन शूटिंग प्राइवेट लिमिटेड, भीलवाड़ा राजस्थान की ये कंपनी है और इसका ब्रांड नेम है आरसीएम। और ये जो ब्रांड नेम है आरसीएम, ये आरसीएम के नाम से चलता है। ये कहती है कि बीच में पीयूसी है, ये कंपनी का पीयूसी है और ये कंपनी कहती है आप इधर से खरीदारी करते हैं, आप यहां से खरीदारी करिए। कहां से खरीदारी करिए? कहां से खरीदारी करिए? कहां से? पीयूसी से। अब जैसे आप पीयूसी से खरीदारी करेंगे तो ये जो 50% इधर जाता था, ये 50% अब किधर जाएगा? किसके पास जाएगा? किसके पास जाएगा? किसके पास जाएगा? ग्राहक के पास जाएगा। अगर इस 50% से ये सारे लोग अमीर हो सकते हैं, तो क्या इस 50% से ये ग्राहक लोग अमीर हो सकते हैं कि नहीं हो सकते हैं? हो सकते हैं, हो सकते हैं। तो आपको क्या बदलना है? क्या बदलना है? दुकान बदलना है कि तरीका बदलना है? क्या बदलना है? क्या बदलना है? अच्छा, इतना बात समझने के लिए कितना पढ़ा लिखा होना चाहिए? हेलो हेलो हेलो, वो बीच वाला में मरहना रोदी ज्यादा है का? अच्छा, इतना बात समझने के लिए कितना पढ़ा लिखा होना चाहिए? कितना होना चाहिए? 0। इतना बात समझने के लिए 0 होना चाहिए। लेकिन एक बात मैं कहना चाहूंगा कि इस दुनिया के अंदर में आज भी 80% आम लोग हैं और 20% अमीर लोग हैं। उसका कारण एक ही है कि हम सारी बात जानते हैं कि हमको दुकान बदलना है, तरीका बदलना है, यस, लेकिन हम बदल नहीं पाते हैं क्योंकि निर्णय हम खुद कर नहीं पाते हैं। 80% लोगों के पास में निर्णय लेने की पावर नहीं है और इसीलिए इस तरह का कार्यक्रम किया जाता है। इतने समूह में आकर के आपको क्या लेना है? 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 निर्णय। आपको निर्णय लेना है, ये आपको निर्णय लेना है। आप गलत फहमी में हैं कि आपका तकदीर सरकार बदलेगा। आप गलत फहमी में हैं कि आपका तकदीर मुखिया जी बदलेगा। मुखिया जी तो अपने दुखिया जी है, सही बात कर रहे हैं। ये मुखिया जी नहीं बदलेगा। अगर आपका तकदीर कोई बदल सकता है तो वो आप केवल स्वयं हैं। आप खुद बदल सकते हैं। थोड़ा सा आपको इस कंसेप्ट को समझने की जरूरत है। एक, आपको निर्णय लेने की जरूरत है। दूसरा चीज होता है कि इसके अंदर में आपको भरोसा करना होता है। जब हम यहाँ पर आए थे उस समय में हमको सिर्फ एक बात हमको बताया गया कि आपको एक भरोसा करना है। क्या करना है साहब? क्या करना है साहब? क्या करना है साहब? भरोसा करना है। लेकिन भरोसा तो हम करते हैं, पड़ोसी के ऊपर कर लेते हैं। हेलो, आप यहां पर आते रहेंगे तो आपका भरोसा बना रहेगा। आना चाहिए, आना चाहिए। आज यहां पर वैसे कोई प्रोडक्ट नहीं है। आरसीएम में जितने भी आप अपने घर के अंदर में सामान लेते हैं तो वो सारा का सारा सामान यहां पर मिलता है। जब हमको ये बात बताया गया था तो सबसे पहले हमारे मन के अंदर में एक सवाल आया था कि सामान इसका महंगा होगा, सामान इसका घटिया होगा।
मेरे पिताजी ने कभी नहीं देखा कि इस तरह से सामान आता है। वो तो पुराने तरीका से खरीदारी करते थे, मेरे दादाजी पुराने तरीका से खरीदारी करते थे, सब लोगों ने इसी तरीका से खरीदारी किया। लेकिन आज हमको ये भाई साहब बता रहे हैं तो निश्चित रूप से इसका सामान घटिया होगा। लेकिन जैसे मैंने सामान को देखा तो सामान बाजार से महंगा है या सस्ता है? सस्ता है या महंगा है? सबसे बढ़िया जो सामान हमको लगा, जो हमको मोटिवेट किया, वो किया आपको इसका हेल्थ गार्ड। कितने लोग इस्तेमाल करते हैं? अच्छा, हेल्थ गार्ड इस्तेमाल करना चाहिए कि बाजार का सामान तेल इस्तेमाल करना चाहिए? निश्चित रूप से अगर आप चाहते हैं कि आपका स्वास्थ्य अच्छा रहे, आपके परिवार का स्वास्थ्य अच्छा रहे, तो आपको कहां से, आपको हेल्थ गार्ड ही इस्तेमाल करना चाहिए। इतना बढ़िया उद्देश्य के साथ ये सिस्टम आगे बढ़ रहा है। आज हमको पहली बार बताया गया था, जैसे ही हमको हमारे सामने में आया तो दूसरा मेरे मन के अंदर में शंका हुआ, कंपनी रहेगी कि भाग जाएगी। ये सबके मन के अंदर में रहता है, लेकिन हमको पहली बार बताया गया ये कंपनी चलेगी। क्यों चलेगी? उसका दो कारण है। एक कारण ये है कि ये कंपनी आपको उधार पुधार देती है? नहीं देती है। तो यदि उधारी बेचेगा नहीं तो कंपनी डूबेगा नहीं। हेलो। और दूसरा कारण यह है कि ये कंपनी आपसे कोई एडवांस लेती, अगर मान लीजिए पब्लिक फील्ड में आकर के बहुत ज्यादा कोई कंपनी एडवांस ले लेगा तो भागने का डर रहता है, क्योंकि ज्यादा दिन रहेंगे तो रिटर्न करना पड़ेगा। तो ना ये कंपनी आपसे एडवांस लेती है और ना ये कंपनी आपको उधारी देती है। तो जब आपसे को उधारी नहीं देती है, एडवांस नहीं लेती है, तो इसका मतलब है ये कंपनी टिकने वाली है। हमको बताया गया था। तो आज इस कंपनी में मुझे लगभग 20 बरस हुए हैं। 20 बरस से हम इसको देख रहे हैं। कई बार मेरे इस बिजनेस के अंदर में दूसरा चीज दिक्कत जो आता है, कुछ दिन मैंने पूरे जोश से शुरू किया। हमको कहा गया कि इसमें 2 काम आपको करना पड़ेगा। अगर जिंदगी बनानी है तो 2 काम करना पड़ेगा। पहला काम हमको बताया गया कि आपको ईमानदारी के साथ खाना है। क्या करना है? ईमानदारी के साथ खाना है, ईमानदारी के साथ पहनना है और ईमानदारी के साथ लगाना है। ये 3 काम हम लोग करते हैं और ये तीनों काम हम लोग ईमानदारी से करेंगे। और दूसरा काम हमको बताया गया कि ये बताना है। क्या करना है? क्या करना है? और जैसे मैंने बस हमने कहा कि बस यह 2 काम करना है, कहा कि बस यह 2 काम करना है आपको। भाई साहब पूरे जोश में इसको समेट करके चढ़ा उड़ा करके गए, खा के गए, अपने घर से लोगों को बताने के लिए गए। जैसे 2 4 5 तक गए तो 10 तक जाते जाते जितना हवा था सब हवा निकाल दिया। ऐसा आपके साथ में भी हुआ होगा, होता होगा यदि बताने के लिए जाते हैं तो। और लास्ट में मैं आकर के बैठ गया, लेकिन जब हमने कहा कि हम नहीं बता सकते हैं, हम समझ गए कि बताना कितना मुश्किल है, तब उन्होंने एक चीज हमको बताया कि अगर आप बताना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आपकी बातों को लोग समझे तो आपको मीटिंग में आना है। कहां पर आना है? कहां पर आना है? मीटिंग में आना है। अगर कोई नहीं समझता है तो उसको मीटिंग में क्या करना है? क्या करना है? क्या करना है? लाना है। बस 2 आदमी को कम से कम आप मीटिंग में लेके आइए। आप जो समझाना चाहते हैं वो इस जगह पर आकर के समझ जाते हैं। और लगातार आज मैं 20 बरस से लगातार ये 3 काम करता हूं। खाना, आरसीएम, बताना, मीटिंग, खाना, बताना, मीटिंग। ये 3 काम लगातार 20 वर्ष से करते आ रहा हूं और आज हम आपके सामने में हूं। पहली बार हमको बताया गया था जब हम इसको छोड़ने के लिए गए
तो कहा कि छोड़ दीजिए, लेकिन लोग करते हैं। मेरे अंदर से आवाज आई, कैसे लोग करते हैं? उन्होंने कहा कि इस काम को करने के लिए या दुनिया में किसी भी काम को करने का एक कारण होना चाहिए। यस या नो? यस या नो? आप कोई भी आदमी यदि मेहनत करता है तो मेहनत के पीछे में उसका एक कारण होता है। जिसका जितना मजबूत कारण होता है वो उतना मजबूत होता है, और जिसका जितना कमजोर कारण होता है उस काम में वो उतना कमजोर होता है। आरसीएम के अंदर में भी जिसका कमजोर कारण है उसका आरसीएम भी उस कमजोरी से ही चलता है, लेकिन जिसका मजबूत कारण है उसका आरसीएम मजबूती से चलता है। तो कारण होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। 2005 ईस्वी में पहली बार हमको बताया गया कि 2020 ईस्वी में अगर आप एक अच्छी जिंदगी जीना चाहते हैं तो आपके घर का इनकम कम से कम 1 लाख रुपया महीना होना चाहिए। कितना होना चाहिए साहब? कितना होना चाहिए साहब? हमको बताया गया था, और हमको कहा कि अगर आरसीएम को आप सीखेंगे, क्या करेंगे? क्या करेंगे? क्या करेंगे? सीखेंगे तो हमारे घर में क्या आएगा? कितना? कितना? 1 लाख हमारे घर में आएगा इनकम। मैंने कहा था ये मजाक है या सही है? उन्होंने कहा कि अगर मजाक समझते हैं तो मजाक है, लेकिन अगर भरोसा करते हैं तो ये सही है। यहाँ पर कितने ऐसे लोग हैं जो 1 लाख रुपया महीना कमाना चाहते हैं? चाहते हैं? चाहते हैं? आज जिनका आधा उठेगा 50 मिलेगा। पूरा उठना चाहिए ना, पूरा सीधा उठना चाहिए। चाहते हैं? चाहते हैं? पक्का आधा वाला का 50 मिलेगा मैडम। पूरा उठना चाहिए कि नहीं उठना चाहिए? उठना चाहिए, उठना चाहिए। चाहते हैं? अच्छा, कितने लोग ईमानदारी से 1 लाख रुपया महीना कमा? बेईमानी से तो बहुत सारे लोग कमा लेते हैं, उसका नहीं हम बात करेंगे। ईमानदारी से कितने लोग कमाना चाहते हैं? पक्का? लेकिन सबका आवाज नहीं निकल रहा है। कमाना चाहते हैं? कमाना चाहते हैं? कमाना चाहते हैं सर जी, लेकिन गर्मी में तो दम निकल रहा है। जिंदगी रहेगा तो बाद में कमाएंगे। परेशान हैं आप। देखिए, आप टी शर्ट में हैं, शर्ट में हैं, हम लोग कोट में हैं। जानते हैं क्यों? क्योंकि कोट वाले को ही नोट आएगा। किसको नोट आएगा? किसको आएगा? किसको आएगा? कोट आना चाहिए। अच्छा, पहले नोट आएगा कि पहले कोट? कोट आएगा। तो कोट आप लीजिए। पहली बार मैंने एक काम किया कि हम अपने ऊपर में भरोसा किया। क्या किया? आप अपने ऊपर में कितने लोग भरोसा कर सकते हैं? है भरोसा? है भरोसा? कर सकते हैं भरोसा? आपको अपने ऊपर में भरोसा करना होगा। आप अपने ऊपर में भरोसा करिए कि ये आएगा। और आज हम आपके सामने में हैं कि मैंने भरोसा किया और आज मेरे घर में आता है। दिलीप यादव जी हैं, भरोसा किया, उनके घर में आता है। सुरेश पासवान जी हैं, अशोक जी हैं। आप लोगों को लगता होगा कि अशोक जी मजाक में कर रहे हैं, लेकिन हकीकत है 20-22 कंपनी ये कर लिए थे, बाद में कंपनी इसको करना स्टार्ट किया। क्या? लेकिन एक भरोसा के कारण से इनके घर में आया। देखिए, सिंपल सा कारण है। आपको एक चीज हम आपको बता देते हैं। तो मेरे पास में एक कारण था, दूसरा मेरे पास में भरोसा था, और तीसरा सीखने की चाहत थी। ये 3 चीज मुझे यहाँ पर ला करके खड़ा कर दिया। थोड़ा सा और मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि देखिए, सिंपल सी चीज है कि आरसीएम से जब हम सामान लेते हैं तो सबसे पहले हमको पक्का बिल पर सामान मिलता है। मिलता है या नहीं मिलता है? आप देखिए, पूरे हिंदुस्तान के अंदर में जो एक रेट पर कंपनी सामान बेचती है वो उसका रेट सही है, या अनेक रेट पर सामान बेचती है उस कंपनी का रेट सही है? जो आपको पक्का बिल देती है उसका सामान ओरिजिनल है, या जो आपको कच्चा बिल देता है या बिल नहीं देता उसका सामान ओरिजिनल है? हम सब लोग समझ रहे हैं जी। तो दूसरा चीज हो गया। तीसरा चीज हो गया, जैसे यहाँ पर जैसे हमारे मन के अंदर में 2 सवाल आया था
पहला सवाल आया था कि इसका सामान महंगा होगा, और दूसरा समझ में आया था ये कि इसका सामान घटिया होगा। आज हम थोड़ा सा आपको बताते हैं कि इसका सामान महंगा नहीं है, आरसीएम के सामान फ्री में मिलता है। क्या में मिलता है? एक भी नया पैसा इसमें लगता। अब आपको लगेगा कि सर जब जब जाते हैं तो पिकअप सेंटर वाला तो पैसा ले ही लेता है, आप कहते हैं कि फ्री में मिलता है। हेलो, थोड़ा सा समझिए, थोड़ा सा समझिए। जिस तरह से अगर धान का खेती कोई करता है तो कितना दिन में कटता है? 4 महीना 6 महीना में कट जाता है। लेकिन अगर कोई आम का पेड़ लगाता है तो कितना दिन में फल देता है? कम से कम 5 साल 7 साल लगता है ना सर जी। तो उसी तरीका से इसको समझना है कि जैसे आप यहाँ से सामान खरीदारी करते हैं, तो अगर यहाँ पर 1500 पीवी वाले बहुत सारे लोग आए थे, मान लीजिए 3000 का कोई आदमी अगर सामान खरीदारी करता है तो आरसीएम में 10 से 20% छूट मिलता है। सही बात है सर? हम 10 नहीं 20 नहीं 15% मान के चलते हैं। यदि 15% छूट होगा तो 450 रुपया आपके घर में छूट आता है, काउंटरलेस आता है। जी सर। दूसरा चीज आता है कि यदि 1500 पीवी आप खरीदारी करते हैं तो 6 महीना के बाद 1500 का सामान फ्री आता है। साल में 2 बार यदि आएगा तो कितना आ जाएगा? 3000 का सामान आपको फ्री आया। हर एक महीना 450 रुपया अगर आपको छूट मिला तो 450 को यदि 12 से करते हैं तो 5400 के लगभग में हो जाता है। जी सर, देख लीजिएगा। और कंपनी 2% से 22% आपके खरीदारी का कम से कम आपके खाता में वापस करती है। बात सही है सर? तो 1500 वाले का अगर 2% रिटर्न करेगा तो 30 रुपया होगा, और जिस दिन 22% पर जाएंगे उस दिन 330 रुपया होगा। यस। अगर इसको हम 12 से गुना करते हैं तो करीब करीब ये 3960 रुपया होता है। और टोटल को अगर हम जोड़ देते हैं तो लगभग कितना आ जाता है सर? 12,360 रुपया आपके सामान खरीदारी करने से साल में एक बार, पूरे साल में 12,360 रुपया आपके घर में आया। अच्छा, इसके लिए आप कोई काम किए? इसके लिए कोई काम किए? आप दुकान से सामान खरीदारी करते थे और आज भाई साहब हमारे बीच में हैं और ये दुकान आरसीएम का रखे हुए हैं, वहां से आपने सामान खरीदारी किया और एक साल में 12,360 रुपया आपको वापस किया कंपनी से। यस, क्लियर बात है सर? अब ये पैसा जब आप काम नहीं किए तो ये पैसा हम आपको नहीं देते हैं, और जिंदगी भर तक हम काम करते हैं लेकिन अब हम पैसा को काम पर लगाते हैं। ये 1260 रुपया अगर किसी, यहाँ पर तो दिलीप जी तो है ये हैं, और कोई अगर लाइफ इंश्योरेंस के अगर एजेंट हैं तो एक बार हाथ खड़ा कीजिएगा। अगर जीवन आनंद में हम ये बीमा देते हैं, हर एक साल 12,360 देंगे। जी सर, 35 साल के जीवन आनंद बीमा लेंगे, 35 साल के बाद ये पैसा कितना वापस आएगा? कोई बता सकते हैं साहब? जी सर, कितना? 22 लाख ये रुपया 35 बरस के बाद में आपके घर में कितना आएगा? 22 लाख रुपया आएगा। आप क्या किए? आपके घर में कैसे ये पैसा आया? आप दुकान बदले, तरीका बदले, और 35 बरस के बाद आपके घर में ये 22 लाख रुपया आया केवल दुकान बदलने से। अब एक चीज आप देखिए कि 35 बरस तक आप सामान लिए, 35 बरस तक सरपंच साहब कोई सामान लेता है तब आता है। तो एक महीना में अगर 3000 का सामान लेते हैं तो 12 महीना में कितना का सामान लिए? 36,000 का। और एक साल में अगर 36,000 का सामान लिए तो 35 साल में कितने का सामान लिए? 12 लाख 12 लाख 12 लाख 12 लाख 60,000 का सामान लिए। आपके घर में पैसा कितना आया था? कितना कितना कितना? 22 लाख बोलिए ना, तब ना 22 लाख आएगा। 22 लाख बोलबे नहीं कीजिएगा तो कैसे आएगा समिति जी?
कितना होता है? कितना कितना कितना? बगल वाला को पूछिए कितना सामान कितना का खरीदारी किए? अब 12,60,000 का 35 वर्ष में सामान लिए, अब 22 लाख 35 साल के बाद आपके घर में आ गया तो सामान का दाम कितना? कितना कितना कितना? मुंशी जी कितना? तो हम लोग तो भिखारी हैं नहीं कि कंपनी से फ्री वाला लेंगे। हम लोग तो राजा महाराजा हैं, हम लोग काहे लेंगे? देखिए अब इतना सा बात है, और इतना सा बात जब हम लोग लोगों को बताते हैं तो लोग इसमें क्या लगा देते हैं? क्या लगाते हैं? क्या लगाते हैं? क्या लगाते हैं? दिमाग। तो जितने दिमाग वाले लोग हैं वो कहीं ना कहीं काम करते नजर आएंगे, और बिना दिमाग वाले लोग इस हॉल के अंदर में नजर अमिताभ बच्चन ने गाया था, मेरे अंगना में तुम्हारा क्या? पैसा कमाने के लिए दिमाग का क्या? दिमाग का कोई काम है? अच्छा, साबुन लगाने में दिमाग लगता है कि पानी लगता है? लेकिन हम उसमें दिमाग लगाते हैं। ये जो सारा चीज होता है ये भरोसा करिए, और भरोसा करके यहाँ पर ये आता है, इस बात को समझना है और ये बात लोगों को बताना है। और जैसे ही लोग कहेंगे कि नहीं सामान कैसे फ्री हो जाएगा, तो उसको बताइएगा कि हम तो नहीं बताएंगे, पाठक जी के पास चलिए। कहाँ ले जाइएगा? कहाँ ले जाइएगा? दिलीप जी के पास, संजय जी के पास ले जाइए, बताएगा। और उसमें यदि ठीक ठाक लोकल डॉक्टर से फिट नहीं होगा, ठीक नहीं होगा, तो ये हॉस्पिटल में बैठा दीजिए, अपने मन से ठीक हो जाएगा। समझ सकते हैं? समझ सकते हैं? लोगों को जो लाता है यहाँ पर ना, उसका बिजनेस चलता है, उसका सिस्टम काम करता है। जैसे आपको होता है, आपको यहाँ पर उसको क्या करना है? क्या करना है? क्या करना है? कितने को? कितने को? कितने को? जोर से बोलिए, इधर मोहल्ला से गर्मी ज्यादा है। कितने को? कितने को? देखो, और कितने लोग हैं कहते हैं कि हमसे नहीं आएगा दो। देखिए, जिंदा से दो नहीं होगा तो मुर्दा से चार होता है कि नहीं होता है ना सर? ला सकते हैं, ला सकते हैं। हर चीज को लेने के लिए कुछ ना कुछ आपको देना पड़ता है। देखिए, आज जितने लोग हैं दुनिया के अंदर में बिना पसीना बहाए हुए कामयाब नहीं होता है। और आज हम जानते हैं कि हमको भी बहुत पसीना निकल रहा है, आपको भी बहुत पसीना निकलता होगा। आपको भी बैठना अच्छा नहीं लगता है, मुझे भी अच्छा नहीं लगता है। लेकिन आज अगर हम इस गर्मी में नहीं बैठते तो हम आज एसी कार में नहीं चलते। जब हम इसको शुरुआत किए थे, मेरे पास साइकिल होता था जमील सर, है ना? लेकिन आज गर्मी में भी गर्मी, गर्मी में भी गर्मी नहीं लगता है। लेकिन एक बार तो गर्मी आपको लगाना पड़ेगा। क्या इतना बात कितने लोगों को ये समझ में आ गया? आज के बाद से कहां से सामान आएगा? बाजार से कि आरसीएम से? बाजार से कि आरसीएम से? बाजार से या आरसीएम से? बाजार से या आरसीएम से? आरसीएम से आपके घर में सामान 3 बार क्यों बुलवाए? कहा जाता है 3 सत्य सत हो जाता है, और जो उस पर नहीं रहता है उसको नरक हो जाता है। कहां से सामान आएगा? कहां से? कहां से? थोड़ा थोड़ा कि पूरा पूरा? पूरे ईमानदारी के साथ आप सामान खरीदारी करिए, यहाँ पर आपको भरोसा मिलता है। आप आइए, आज हम लोग भी देश में बहुत बड़े काम करने वाले हैं। इसलिए करने वाले हैं कि यहाँ पर जो भी सामान मिलता है पक्का बिल पर सामान मिलता है। पक्का बिल से सामान लेने से पक्का टैक्स गवर्नमेंट को जाता है। हेलो, तैयार हैं? तैयार हैं? तो आज आपने देखा कि यहाँ पर आने के बाद लोगों को मान मिलता है, सम्मान मिलता है, सुरक्षा मिलता है। हेलो,
मिलता है सम्मान, मिलता है सुरक्षा। बहुत सारे लोग हैं जो आज आरसीएम को शुरुआत किए और आज इस दुनिया में नहीं है और आज उनके परिवार को आरसीएम से पैसा जा रहा है। अगर आप भरोसा करेंगे, अगर आप विश्वास करेंगे, अगर आप टिके रहेंगे, अगर आप सीखते रहेंगे, तो आज जिन लोगों का सम्मान होना है, ये मैंने आपको बताया कि ये कंसेप्ट क्या है और इस कंसेप्ट को क्यों करना चाहिए। अगर हम राजा महाराजा की वाला जिंदगी जीना चाहते हैं तो आपको ये कंसेप्ट आपको वहां तक ले जा सकता है, ये आपको भरोसा होना चाहिए। हमको भी लगता था कि हम पढ़े लिखे नहीं हैं, हम लोगों को बताने से समझा नहीं सकते हैं, लेकिन हमको बताया गया कि समझा तो नहीं सकते हैं, बता तो सकते हैं ना, बता सकते हैं, बता सकते हैं, तो बताना है।